हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अश्विंदर कौर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप एंड आई प्रे आप सब बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को खुश रख रहे होंगे एंड अपनी हेल्थ का ख्याल सबसे पहले रख रहे होंगे। सो गाइज, आपको पता है मैं हेल्थ की बात जनरली क्यों करती हूँ? बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ एंड हमारी स्किन की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बन बना रखा है अगेन। उसका रीजन ये है कि आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जिसके लिए मुझे अपने बालों को टक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सो आप सब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। तो जैसे कि मैंने बात की स्किन की हेल्थ की, सो हम अपनी स्किन को कितना ज्यादा हेल्दी रखते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन अवर स्किन केयर रूटीन। यस गाइज, हमारा स्किन केयर कैसा है बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारी स्किन कैसी है। एंड नॉट जस्ट स्किन केयर फ्रॉम द आउटसाइड, बट हम इंटरनली अपनी स्किन को क्या क्या दे रहे हैं। इंटरनली तो हम ट्राई करते हैं अच्छा अच्छा खाने की, बट कभी कभी हम एक्सटर्नली अपनी स्किन को उतनी ज्यादा हाइड्रेशन, यहाँ डेड स्किन को उतारना, न्यू स्किन को आने देना, उतनी ज्यादा रेजुविनेशन प्रोसेस करने का टाइम नहीं देते हैं। सो आज मैं कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट लाई हूँ जिससे हम अपनी स्किन की डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं एंड न्यू सेल्स को आने के लिए एक बढ़िया सा ग्राउंड दे सकते हैं। सो आप मेरी स्किन को फिलहाल देख सकते हैं, इट्स इन अ सो कंडीशन, ये अभी थोड़ी नॉर्मल सी कंडीशन में है। बट स्टिल अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, लाइक आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, किसी डिनर पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, किसी स्पेशल वन को मिलना है, या फिर मेरी तरह वीडियोस बनानी है, हमें अपनी स्किन को थोड़ा ज्यादा ग्लो देना बहुत पसंद आता है कभी कभी। एंड फॉर दैट मैं लेके आई हूँ ये प्रोडक्ट। दिस इज आइचन ब्यूटीज वाइटनिंग गोल्ड कैवियर पील ऑफ मास्क। इसमें है लाइकोराइज एक्सट्रैक्ट एंड गोल्डन कैवियर एक्सट्रैक्ट, एंड अरेबिक में यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ऑल्सो इसकी जो नेट क्वांटिटी है दैट इज 120 ml। सो या गाइज, आज हम पील ऑफ मास्क ट्राई करने जा रहे हैं। एंड ये पील ऑफ मास्क यहाँ से नहीं आया, ये मुझे इंडिया से नहीं मिला। इट हैज स्पेशली कम ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये मेरी फ्रेंड लाई है सऊदी से एंड शी हैज गिफ्टेड दिस टू मी फॉर ऑफ कोर्स सम स्किन अपग्रेड पर्पस। सो हम इसे आज अप्लाई करेंगे एंड वील सी इसका टेक्सचर कैसा है एंड ये हमारी स्किन पे कैसा सूट होता है। एज यू ऑल गाइज नो ऑलरेडी, मेरी स्किन जो है थोड़ी सी सेंसिटिव साइड पे है एंड इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जो बिल्कुल सेंसिटिव स्किन के लिए बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ही यूज करूँ। सो शी हैज गिफ्टेड दिस to me and if it suits on my skin so definitely आप सबकी स्किन पे भी सूट करने वाला है। लेट्स चेक कि हमारी स्किन पे हार्श रहता है या सॉफ्ट रहता है। सो आप डायरेक्शंस पढ़ सकते हैं। अप्लाइड लाइटली टू फेस इन एन अपवर्ड मोशन, केयरफुली अवॉइडिंग आईज, लीव ऑन until completely dry, gently peel off, rinsing off any residue that may remain. Caution is avoid contact with eyes. If product enters eyes, rinse thoroughly with water and keep out of children's reach for external use only. इसके इंग्रेडिएंट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि मेंशन है, हमें इसे स्किन पे अप्लाई करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आईज के पास नहीं लगाना है और इसे कंप्लीटली ड्राई होने देना है। उसके बाद ही इसे पील ऑफ करना है एंड पील ऑफ होने के बाद कुछ भी रेजिड्यू हमारे फेस पे रह जाएगा, सो उसे हमने नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर लेना है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस नाउ। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं एंड इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं गाइज। ओके, इट्स सो गोल्डन इन कलर। जैसे इसका नाम है, इट्स एक्चुअली वेरी गोल्ड एंड शिमरी इन टेक्सचर एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है एंड सॉफ्ट है। सो इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। यू कैन जस्ट सी द टेक्सचर गाइस, बहुत ही स्लाइमी टेक्सचर है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड कूलिंग है। थोड़ा सा इसे अपवर्ड में हम अप्लाई करेंगे एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जहाँ पे आपके एक्टिव एक्ने हैं थोड़ा सा या तो आप इसे अप्लाई ना करें, अवॉइड करें, बिकॉज पील ऑफ करते हुए वो छील सकता है एंड उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। बाकी हाँ, जहाँ पे आपके जस्ट मार्क्स हैं, डेड स्किन है, वहां पे आप डेफिनेटली अप्लाई करें, बिकॉज इसका सोल पर्पस यही है कि आपकी डेड स्किन को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए और ज्यादा एफर्ट करता है। सो हमारे चीक्स एरिया पे लग चुका है एंड यहाँ पे बहुत ही ध्यान से लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे आईब्रोज के हेयर रहते हैं, प्लस हमारे ऊपर वाले हेयर भी रहते हैं, हेयर लाइन वाले। इफ़ यू गाइज हैव अ हेयर बैंड या फिर क्लिप्स जिन्हें आप टक करके आराम से स्किन केयर कर सकते हैं, सो प्लीज डू दैट। मैं अभी अपनी होम लोकेशन पे नहीं हूँ, दैट्स वाई मेरे पास जो भी फिलहाल अवेलेबल है मैं उसी से काम चला रही हूँ एंड आई डोंट रियली हैव अ टिक टैक और समथिंग। सो मैंने जस्ट यूं ही अपने बालों को टक कर लिया, बस कालों के पीछे। सो इन्हें मैंने अपवर्ड मोशन में लगाया था एंड थोड़ा सा इन्हें सेटल डाउन कर देते हैं।
यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मतलब एकदम एक्टिव वाला एक्ने है, जो भी थोड़ा जा रहा है जाते जाते, मतलब कि उस सिचुएशन में है, सो वहाँ पे मैंने नहीं लगाया। बाकी मार्क्स ही हैं मेजरली, सो उन पे लगा दिया है। ऑल्सो यू कैन कवर योर नेक एरिया। सो नेक को हम कैसे भूल सकते हैं। एंड यू कैन सी द टेक्सचर अगेन, इट्स लाइक अ 24 कैरेट गोल्ड ओनली, बहुत ही गोल्डन एंड शिमरी टेक्सचर है इसका। Okay guys, so we have successfully applied the peel off mask and now we have to leave it on जब तक ये पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता। एंड ड्राई होने के बाद हम इसे जेंटली पील ऑफ करके उतारेंगे, जिससे हमारी स्किन की डेड लेयर भी उतर जाएगी। सो मिलती हूँ आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स एंड आपको मैं बताऊंगी कितना टाइम लगा है एग्जैक्टली इसे पूरी तरह से ड्राई आउट होने में। हेलो दोस्तों, आधा घंटे से ऊपर हो चुका है एंड आप देख सकते हो ये ऐसे इसलिए हुआ है बिकॉज टाड़ा, गरम गरम नूडल्स। मैं टोस्ट खा के हटी हूँ एंड चाय पी के हटी हूँ एंड यही रीजन है कि ये ऐसे हो गया है, क्योंकि मैं लगातार बक 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 कर रही थी अपनी मम्मी के साथ एंड आई वॉज हैविंग माई ब्रंच। और मैंने ये मैगी बना ली है एंड ये मुझसे नहीं खाई जा रही बिकॉज ऑफ दिस। सो आई नोटिस्ड कि मेरा मास्क जो है वो सूख चुका है। सो लेट्स जस्ट पील इट ऑफ। आपको मैं बता दूं कि मुझे लगाए हुए अराउंड 35-40 मिनट्स हो गए हैं, बट ये अभी सर्दी की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है सूखने में। अदरवाइज ये समर्स में कोई भी पील ऑफ मास्क होता है वो 20 मिनट्स के आसपास में सूख जाता है। सो आप उसे आराम से उतार सकते हो। ऑल्सो मैंने एक चीज बतानी भूल गई थी आपको कि ये लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें, क्लीन कर लें, क्योंकि साफ फेस पे ही कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तभी उसका बेनिफिट होता है। एंड अभी मेरे को बोलने में इतनी मुश्किल हो रही है, सो लेट्स जस्ट पील इट ऑफ। तो कहते हैं कि आपको अपने नेक एरिया से अपवर्ड मोशन में स्टार्ट करना चाहिए। ओके इतना पतला था कि यूं ही उतर गया। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा स्किन उतर रही है साथ में, मतलब गंदी वाली स्किन जो थोड़ी ड्राई रहती है या फिर जो थोड़ी सी डेड रहती है। और ये बीच बीच में से कुछ पार्ट्स में से सूखा नहीं भी है, सो वहां पे ना ये ऐसे ही लगा रह जाएगा। सो कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से उसको ऐसे नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो है ना वो सूख चुका है, तो ओवर ड्राई नहीं करना। ये देखो, जो आपके फोरहेड वाला एरिया है, आईब्रो वाला एरिया, उसे बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि नॉर्मली ना यहाँ पे बाल वाल होते हैं तो वो साथ में आ सकते हैं। अभी तो नहीं आ रहे। ये जो थोड़ा बहुत लगा रह जाता है ना, इसको हम वॉश कर सकते हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा थिक अप्लाई होता है वहां पे सूखने में टाइम लगता है, इसलिए उसी पर्टिकुलर एरिया में ये रह जाएगा, उतर नहीं पाएगा। उसको हमें पानी से उतारना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी तो बहुत ही मक्खन के जैसा उतर रहा है। एंड वन मोर थिंग, बिल्कुल भी मेरे को हर्ट नहीं हो रहा है। बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, बट मेरे को हर्ट नहीं हो रहा। ओ, जहां जहां से थोड़ा ड्राई नहीं हुआ बस वहीं पे आप देख सकते हो पैच बन गया। हम्म, ओके गाइस, यू कैन सी द गंक। इसमें बहुत ज़्यादा गंक है इस टाइम पे। कैन यू जस्ट स्पॉट इट। आपके काफ़ी ज़्यादा जो पोर्स होते हैं ना वो क्लीन आउट हो जाते हैं इससे। एंड मेरे क्योंकि ओपन पोर्स का रहता ही है थोड़ा सा सीन, इसलिए आई सो नीड दिस काइंड ऑफ स्किन केयर। कभी कभी मैं सिर्फ नोज पे भी अप्लाई करती हूँ, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूव करने के लिए। देख सकते हो नोज कितना क्लीन हो गया है इससे, ओवरऑल सारा ही क्लीन हो गया है। वेरी डर्टी इट इज। हालांकि हम अपना फेस तो वॉश करते हैं, हमें लगता है क्लीन हो गया है, बट वी नीड मोर लेयर्स ऑफ स्किन केयर अपार्ट फ्रॉम जस्ट फेस वॉश। ये ऐसे नहीं उतरेगा, ये थोड़ा सा आप इसके साथ उतार सकते हो ऐसे, अदरवाइज यू हैव टू वॉश इट ऑफ। ये ऐसे नहीं उतर रहा है, यहाँ पे भी लगा हुआ जो थिक वाला था। अदरवाइज आप देख सकते हैं रिजल्ट, यू कैन सी द डिफरेंस, है ना। ये रहा वो, एंड इसे डस्टबिन में फेंकिए, रूम में कहीं पे भी नहीं फेंक देना, वरना मम्मियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, आपके खुद के लिए भी इशू हो सकता है। सो मैं फटाफट से अब अपना फेस क्लीन करके आती हूँ। सो गाइज, रिमूव हो चुका है हमारा पील ऑफ मास्क अच्छे से, एंड मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है।
ऑल्सो यहाँ पे ना मैंने काफी थिक लगा लिया था जिसे उतारने में दिक्कत आ रही थी। मैंने थोड़ा सा फेस वॉश यूज किया, उससे मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन किया। सो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा थिक लेयर ना लगाएं, बिकॉज इतनी ज्यादा नीडी नहीं है। पतली सी लेयर में भी आपकी डेड स्किन आराम से उतर पा रही है। थिक लगाने का सिर्फ और सिर्फ ये डिसएडवांटेज होगा कि वो स्किन से उतर नहीं पाएगा, बहुत ही स्टिकी फील होगा एंड आपको 1 या 2 बार और अपनी स्किन को वॉश करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा हार्श करना पड़ेगा। सो वो चीज ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने यही किया है। अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस देख सकते हैं, जो पील ऑफ मास्क के पहले का कॉम्प्लेक्शन था एंड जो पील ऑफ मास्क के बाद का है। जस्ट सी द डिफरेंस। एंड ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है इफ यू यूज इट रेगुलरली। यूज इट रेगुलरली से मेरा मतलब ये नहीं है गाइस कि आप इसे एवरी डे या एवरी सेकेंड डे यूज करें। यू हैव टू यूज इट ओनली वंस अ वीक और 15 डेज अ वीक, आपकी स्किन सेंसिटिविटी के हिसाब से एंड आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप ज्यादा बाहर जाते ही नहीं है, आपकी स्किन इतनी डेड नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग इट। सो आई सो लव दिस प्रोडक्ट। मुझे बहुत अच्छी क्लियर स्किन मिली है इस प्रोडक्ट से। आपके सामने ही मैंने इसे लगाया है एंड 35-40 मिनट्स छोड़ा है। आप 20-25 मिनट्स में से रिमूव कर सकते हैं। जनरली ये उतने में आराम से ड्राई आउट हो जाता है। एंड नाउ यू कैन सी द टेक्सचर। स्किन बिल्कुल भी मेरी खिंच नहीं रही, इरिटेट नहीं हुई, सुपर ड्राई नहीं हुई है। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फील हो रहा है मुझे। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। आप भी इसे आराम से परचेज कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। फॉर मी इट वॉज अ गिफ्टेड वन, बट आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। इसे आप कहाँ से ले सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, ये मैं आपको चेकआउट करके बता सकती हूँ। मैंने पूरी रिसर्च की है इस पे। सो गाइज, दिस इज अ ब्रांड फ्रॉम चाइना एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चाइना में मिलेगा। यू कैन इजिली गेट इट हेयर ऑल्सो। आप आराम से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम मीशो, फ्लिपकार्ट, Amazon एंड इनकी खुद की वेबसाइट आइचन ब्यूटी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। यू कैन गेट द डिटेल्स। इनके पास इसके अलावा और भी बहुत से पील ऑफ मास्क अवेलेबल रहते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी प्राइस की। इसका जो प्राइस है वो मेंशन हो रखा है इनकी वेबसाइट पे 8.98 USD। सो ये US डॉलर में इतना है, विच इज समवेयर अराउंड 800 रुपीज इन इंडियन करेंसी। सो फॉर 800 रुपीज यू गेट दिस अमेजिंग व्हाइटनिंग गोल्ड कैवियर पील ऑफ मास्क। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लेम करते हैं कि इसके रेगुलर यूज से आपका स्किन टोन जो है वो इम्प्रूव होता है। मैं ये नहीं कहूंगी आपका स्किन टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है गाइस। इट्स जस्ट दैट कि एजिंग के साथ हमारा स्किन टेक्सचर एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया तो हो गया, अदरवाइज हम उसमें जस्ट एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट के लिए यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज आइचन ब्यूटीज व्हाइटनिंग गोल्ड कैवियर पील ऑफ मास्क एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मास्क। इजी टू अप्लाई, इजी टू पील ऑफ। बस ध्यान आपको इतना रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको बहुत ही पतली लेयर लगानी है, मेरे जैसे कुछ पार्ट्स पे थिक लेयर नहीं लगानी है। अदरवाइज मुझे इससे इरिटेशन कुछ भी नहीं हुई है। इट्स सो सूटेड माई स्किन एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरी जैसी सेंसिटिव स्किन टाइप पे सूट कर सकता है, सो डेफिनेटली यू गाइज कैन गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सो मच टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे ये गिफ्ट किया, दैट टू इम्पोर्टेड वन। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स इन माई लाइफ। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इफ यू वांट अ ब्यूटीफुल एंड एन इफेक्टिव पील ऑफ मास्क, देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आप अगेन देख सकते हैं, दिस इज आइचन ब्यूटीज व्हाइटनिंग गोल्ड कैवियर पील ऑफ मास्क। इसमें है लिकोराइज एक्सट्रैक्ट एंड गोल्डन कैवियर एक्सट्रैक्ट एंड ये आपको मिल जाएगा 800 रुपीज की रेंज में। सो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट सब कुछ कर दें अपनी ब्यूटीफुल अश्विंदर कौर को। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।